मसले में कोई दस्तावेज पेश कर पाया है आरोपी? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल इंदौर के जो कनाड़िया बाईपास पर पुलिस ने चेकिंग, जनता कर्फ्यू के दौरान जो चेकिंग लगाया हुआ था, जब यहाँ पर एक कार को रोका गया तो एक बक्से के अंदर बड़ी संख्या में जो है नकदी बरामद हुई है। फिलहाल इन तीनों युवकों को पकड़ा गया, इनसे पूछताछ की गई तो ये बता रहे हैं कि होशंगाबाद में इनकी कोई कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है और इसी को लेकर इन्होंने पैसा बैंक से निकलवाया है और वहीं ये पैसे की डिलीवरी जो है उक्त ठेकेदार को करने के लिए जा रहे थे। फिलहाल इनके पास ऐसा कोई प्रमाणिक दस्तावेज जो बैंक से विड्रॉल है, ऐसे कोई प्रमाणिक दस्तावेज फिलहाल मिले नहीं है। कनाड़िया पुलिस ने इनकम टैक्स की टीम को भी सूचना दे दी है जो कि मौके पर पहुंची है और इनसे पूछताछ की जा रही है। जी शुक्रिया रवि इस तमाम बातचीत के लिए। और मध्य प्रदेश में लॉकडाउन 10 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ाया जाएगा और यह लगभग तय हो गया है कि अलग अलग जिलों में संक्रमण की ताजा स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार को यह फैसला लेना पड़ रहा है। शुरुआत होशंगाबाद उज्जैन से भी यहां की गई है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि लॉकडाउन के सुखद परिणाम आने शुरू हो गए हैं और अब पॉजिटिव केस कम आने लगे हैं और स्वस्थ होकर लोग घर लौट रहे हैं, संख्या उनकी भी अधिक हो रही है। उन्होंने कहा कि इसी तरह सुखद परिणाम आते हैं तो हम बहुत जल्दी कोरोना पर काबू पाने की स्थिति में होंगे। गृहमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बुधवार को 18 जिलों की समीक्षा की गई थी, आज 17 जिलों की समीक्षा होगी और कल यानी कि शुक्रवार को भी 17 जिलों की समीक्षा होगी। दरअसल राज्य सरकार ये निर्णय केंद्र सरकार के निर्देश पर ले रही है, जिसमें कहा गया है कि जिन जिलों में संक्रमण दर औसतन 10% से ज्यादा है वहां लॉकडाउन अगले 10 दिन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में 7 मई तक होगा, भोपाल में 10 मई पे विचार है। हमारे जो नए केस आज आए हैं वो है 12,868 और जो डिस्चार्ज होके ठीक होके गए वो है 13,575। उल्टी चक्री घूमना शुरू हो गई, लॉकडाउन के परिणाम आना प्रारंभ हुए। तो इस महामारी के दौरान हर कोई अपने अपने स्तर पर मदद का हाथ आगे बढ़ा रहा है। कई नेता जनता के निशाने पर हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जो लगातार लोगों की सेवा में लगे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ग्वालियर चंबल में लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। मरीजों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम हो या दवा और भोजन पानी मुफ्त ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। दिन रात लोगों की मदद कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल में कई आइसोलेशन सेंटर फोन पर बात कर रहे हैं, लगातार मदद पहुंचा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया डीआरडीओ के माध्यम से ग्वालियर में 500 बेड का एक अस्पताल बनाने जा रहे हैं और इस अस्पताल को शुरू करने के लिए सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डीआरडीओ के प्रमुख सतीश रेड्डी से बात की। डीआरडीओ को तत्काल प्रस्ताव तैयार कर दिल्ली मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए। 1-2 दिन में ग्वालियर में अस्पताल के स्थल का चयन करके प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा और इस मामले को लेकर सिंधिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी बात की। तो ऑक्सीजन की मदद हो या फिर खाने पीने का इंतजाम हो या फिर अस्पताल बनाने की एक कवायद लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारे संवाददाता नासिर गौरी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, इससे पहले काफी आरोप प्रत्यारोप का दौर झेलना पड़ा ज्योतिरादित्य सिंधिया को, लेकिन वो पहले भी मदद कर रहे थे, हालांकि वो साफ नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अभी भी जिस तरह से तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई, ये साफ हो रहा है कि नेता अपनी जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जिन्हें जानते हैं जिन्हें नहीं जानते हैं, चाहे उनके क्षेत्र का हो चाहे नहीं हो, मदद हो रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर हम सिंधिया राजवंश की बात करें तो सिंधिया राजवंश हमेशा चाहे आपदा का दौर हो चाहे कोविड का दौर हो लगातार मदद करते रहता है। भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से दूर है, दिल्ली में बैठे हुए हैं, लेकिन उनके प्रयास लगातार जारी है। और हम उसी कड़ी में अगर देखें तो ग्वालियर में एक 200 बेड का बिस्तर आइसोलेशन वार्ड है, वो तैयार हो गया, उनके समर्थकों के द्वारा तैयार कराया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था, उसके साथ ही 40 बेड का एक तैयार हो गया है आइसोलेशन वार्ड। उसके साथ ही एक बड़ी जो पहल करी है, उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कल मुलाकात करी थी, उसके बाद डीआरडीओ के जो प्रमुख थे रेड्डी, उनसे मुलाकात की थी और उसके बाद एक 500 बेड का जो अस्पताल है ग्वालियर में सैंक्शन हो गया है और उस पर काम 15 से 20 दिन में शुरू हो जाएगा। यानी कि लोकेशन अब जिला प्रशासन को देखना है और जो डीआरडीओ के जो अधिकारी हैं उनके साथ में देखना है और उसके बाद उस पर काम हो जाएगा। तो ये बड़े काम है। साथ ही जब ऑक्सीजन की जो किल्लत थी तब उस समय भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाथ आगे बढ़ाया था और यहाँ पर रविवार को एक ऑक्सीजन का टैंकर भेजा था, क्योंकि जब उस समय लगातार मौत हो रही थी, कमला राजा में हाहाकार मचा हुआ था, तब उस समय भी भेजा था। और सबसे खास
खास बात यह है कि जो कोविड के जो पेशेंट हैं लगातार उनको मेंटली परेशान है। तो ऐसे में जब कोविड के जो पेशेंट हैं, चाहे वो ग्वालियर को हो, चाहे अशोकनगर के हो, चाहे गुना के हो, जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को खबर लगती है तो उनका संबंधित जो पेशेंट है उनका नंबर लेते हैं मरीज का, उनको मोटिवेशन का काम करते हैं और कहते हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है तो उनसे कांटेक्ट करें और हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने जब देखा जाए ग्वालियर चंबल संभाग में तो हॉस्पिटलों में जगह बहुत कम बची है, ऑक्सीजन का बेड बहुत मिलना मुश्किल है। ऐसे वक्त में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया कई निजी अस्पतालों को, सरकारी अस्पतालों को फोन करके बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति है, फलाना व्यक्ति है, कोविड से परेशान है, इसका ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो गया और उसको एडमिट करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे लोग भी एडमिट कराए जा रहे हैं उनके द्वारा और वो लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया को धन्यवाद कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरफ राजनीति है तो दूसरा राजनीति का चेहरा यह भी है कि भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में नहीं है, लेकिन जो ग्वालियर से दूर यानी कि दिल्ली में बैठे हुए, लेकिन दिल्ली में बैठकर भी ग्वालियर चंबल संभाग की चिंता है और वो पूरे मध्य प्रदेश को लेकर, कोविड को लेकर बहुत संजीदा है और हर संभव मदद के लिए वो लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। जी नासिर, जिस तरह से ऑक्सीजन की अगर बात की जाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया मदद तो कर ही रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन को लेकर क्या स्थिति है? क्या इस बारे में उन्होंने सरकार से बात की है? और उनकी बात हुई भी थी शिवराज सिंह चौहान से। एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो एक 500 बेड का अस्पताल है डीआरडीओ के साथ, उसको लेकर क्या कवायद चल रही है? देखिए, जो 500 बेड का जो अस्पताल है डीआरडीओ के द्वारा जो तैयार किया जा रहा है, यानी कि रक्षा विभाग ग्वालियर में एक डीआरडीओ का अस्पताल 500 बेड का शुरू होना है। तो कल रक्षा मंत्री से उनकी मुलाकात हुई थी, जो सुनील रेड्डी है डीआरडीओ के जो प्रमुख है, उनसे बातचीत हो गई है। तो कुल मिलाकर ये प्रोजेक्ट है फाइनल हो गया। शिवराज सिंह चौहान ने भी हरी झंडी दे दी है। अब जो डीआरडीओ की जो टीम है और जिला प्रशासन की जो टीम है वो उनकी एक मीटिंग होना है आज, संभवतः आज शाम तक हो सकती है मीटिंग या देर रात तक मीटिंग हो सकती है। उसके बाद एक लोकेशन फाइनल की जाएगी कि कहां पर उनका ये अस्पताल शुरू किया जा रहा है। तो उस अस्पताल की जगह लोकेशन फाइनल होने के बाद डीआरडीओ उस पर अपने हाथों में ले लेगी और उसका लक्ष्य जो है 15 से 20 दिन में इस हॉस्पिटल को रनिंग करना है। ये बहुत बड़ी बात। तो इसका मतलब ये है कि कोई डीआरडीओ ऐसी जगह पसंद करेगी जो पहले से ही बनी हो और उसके बाद उसको दोबारा से नए सिरे से चालू करने का डीआरडीओ का प्रयास रहेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं। और हमने ये देखा था जब तस्वीरें जो आई थी, मंगलवार की बात है कि ऑक्सीजन ग्वालियर में कमला राजा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, हाहाकार मच गया था, 2 लोगों की डेथ हो गई थी। उसके बीच में जब उनको ये खबर लगी ज्योतिरादित्य सिंधिया को, तो उन्होंने आनंद फानन में एक ऑक्सीजन का जो सिलेंडर था, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से बात करके उसको ग्वालियर के के लिए मूव कराया और वहां पर जिस अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हुई थी वहां पर रिफिलिंग कराने का काम कराया। तो कहा जा सकता है कि भले ही सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग में नहीं है, लेकिन वो दूर से ही बैठकर ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों की चिंता कर रहे हैं और कोशिश उनकी यही है कि कोविड के दौर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद की जा सके और उसी कड़ी में उनके जो प्रयास है वो दिखाई भी अब देने लगे हैं। शुक्रिया नासिर इस तमाम बातचीत के लिए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने क्षेत्र में डटे हुए हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। इधर बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मरीजों को अच्छी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए डीआरडीओ के माध्यम से ग्वालियर में 500 बेड का जो अस्पताल तैयार होना शीघ्रता से शुरू कराने पर काम चल रहा है। इसकी जानकारी जिले के कोविड प्रभारी और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दी है। इस अस्पताल को शुरू करने के लिए सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डीआरडीओ के प्रमुख सतीश रेड्डी से बात की है। ऊर्जा मंत्री के अनुसार सिंधिया जी की पहल पर डीआरडीओ को तत्काल प्रभाव से प्रस्ताव तैयार कर दिल्ली मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए गए। 1-2 दिन में ग्वालियर में अस्पताल के स्थल के चयन के साथ ही प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। इस मामले को लेकर सिंधिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी बात की थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गंभीर मरीजों को अच्छी चिकित्सा देने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। अस्पताल तैयार करने के लिए प्रदेश सरकार पूरी मदद करेगी। सिंधिया ने उम्मीद जताई है कि सभी व्यवस्थाएं समय पर होती गई हैं और 2 सप्ताह में अस्पताल को शुरू किया जा सकेगा। तो मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर सरकार सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। ये संकेत मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कोरोना काल में रेमडेसिविर जैसी जरूरी दवाओं की कालाबाजारी करने वालों की संपत्ति सरकार जब्त करेगी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि सरकार कालाबाजारी करने वालों की संपत्ति राजसात करने पर विचार कर रही है। जल्द ही इस पर फैसला हो जाएगा। आपको बता दें कि सत्ताधारी दल बीजेपी के ही कई नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने यह दावा किया है कि मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है। 1,000 रुपए का इंजेक्शन 30,000 रुपए में बेचा जा रहा है। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर रासुका की कार्रवाई भी की है।
कालाबाजारी कर रहे हैं लोग दवाइयों की और नकली दवाएं भी बेच रहे हैं, इनसे सरकार कैसे निपटेगी? इन पे हम रासुका लगा रहे हैं, इनकी संपत्ति जब्त करने की हम विचार कर रहे हैं। जितने लोगों पे प्रमाणित हो गया कि इन्होंने ऐसे आपातकाल में, ऐसे विपद काल में, ऐसे संक्रमण कोरोना के काल में अगर उनने दवाओं की ब्लैकमेलिंग की तो इनकी संपत्तियां रात-सात करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कोरोना के बिगड़ते हालातों पर पार्टी के बड़े नेताओं से जरूरी बैठक ली। इस बैठक में कमलनाथ ने विधायकों, पदाधिकारियों से बातचीत की और बताया कि हर तरफ हाहाकार के हालात है, न दवाइयां हैं, न अस्पताल में बिस्तर है, न ही रेमडेसिविर जैसी जरूरी इंजेक्शन। इस बीच कमलनाथ ने कांग्रेस विधायकों और पदाधिकारियों को कहा है कि धैर्य रखें और जनता की जितनी हो सके उतनी मदद करें। इसके लिए भले आपको अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करना हो तो करें। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रदेशवासियों की हर संभव मदद करने के निर्देश जिला अध्यक्षों और विधायकों को दिए हैं। सब सच्चाई सामने आ रही है कि एक ऐसी व्यवस्था नहीं है, एक ऐसा अस्पताल पूरे प्रदेश में नहीं है, एक ऐसा स्वास्थ्य सुविधा पूरे प्रदेश में नहीं है। मैंने अभी सब जिला अध्यक्षों से बात करी है, ये हालात हैं और शिवराज सिंह जी ऐलान कर रहे हैं सब कुछ पर्याप्त है। जबलपुर जिला अस्पताल में कोरोना टेस्टिंग न होने पर परेशान लोगों ने व्यवस्था का विरोध जताया। वहीं जिला अस्पताल के अधिकारी जांच किट की कमी को खारिज कर रहे हैं। दूसरी ओर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को न सिर्फ आरटीपीसीआर जांच की रिपोर्ट 36 घंटे में दिलवाने का निर्देश दिया था, बल्कि यह भी आदेश दिया था कि प्रदेश में कोरोना जांचों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि बेकाबू होते संक्रमण को रोका जा सके। बावजूद इसके बीते कुछ दिनों में जबलपुर में कोरोना जांच की संख्या घटा दी गई। भोपाल, इंदौर में जहां औसतन 6 से 7 हजार सैंपल जांचे जा रहे हैं, वहीं जबलपुर में रोजाना 2000 से कम सैंपल लिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकारी अस्पतालों और फीवर क्लिनिक में कभी कभी किट खत्म होने की बात कहकर सैंपलिंग बंद कर दी जा रही है। कोविड-19 का टेस्ट करवाने भी आया हुआ था। मैं बाहर भी कहीं मतलब और भी क्लिनिकों में गया था तो वहाँ पर प्राइवेट में टेस्ट नहीं हो रहे हैं, मना कर दिया कि किट नहीं है। पहले यहाँ आया तो यहाँ पर भी उन्होंने मना कर दिया कि अभी किट की कमी है, यहाँ पर विक्टोरिया में किट नहीं है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा समय समय पे केस के हिसाब से अपना रैपिड एंटीजन टेस्ट की किट और आरटीपीसीआर किट ये दोनों डिसाइड की जाती रहती है। जैसे भोपाल से निर्देश मिलते हैं उसके हिसाब से काम करते हैं। हमारे यहाँ कोई आरटीपीसीआर टेस्ट की किट की और रैपिड एंटीजन टेस्ट की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं नाकोडा टीएमटी, विश्व की सबसे एडवांस तकनीक से साइंटिफिकली निर्मित नाकोडा टीएमटी। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। जरा हमारा वो ब्रांड देना। ई लो, अरे देना मेरी कामयाबी की किक। ये लीजिए आपकी कामयाबी की किक। दाने दाने में स्वाद का दम। क्वालिटी प्रोडक्ट खाओगे या ये कचरा? मुझे भी दे कामयाबी की किक। गोवा का मजा चाहिए तो इसमें अपना प्यार मिलाइए। नंबर 1 देश का नंबर 1 पान मसाला। जोड़ों का दर्द भले ही परेशान करे, पर नूरानी तेल का साथ है तो जिंदगी क्या बात है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदे। आ से वाह, क्या बात है। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। भाभी जी, एक गिलास पानी मिलेगा? जी बिल्कुल। प्यारा प्यारा बच्चा है। इनके दीवार पे लगाएंगे सुपर हीरो वाला वॉलपेपर। और सरिया कौन सा लगाएंगे? हम बुशर्ट की बात कर रहे हैं, आप बनियान में अटके हुए हैं। अरे कुछ भी लगा देंगे। अरे क्या फर्क पड़ता है, दीवार में सब छुप जाना है। पानी? थैंक यू भाभी जी। पी लीजिए। वैसे भी शरीर के अंदर छुप जाना है। जब बात घर के अंदर की मजबूती की हो तो कोई समझौता नहीं।
गोयल टीएमटी बढ़िया रहेगा। गोयल टीएमटी आपके घर को दे लंबी उम्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 12,758 कोरोना मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 5,38,165 संक्रमित मध्य प्रदेश में मिल चुके हैं और मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में अगर मौतों की बात करें तो 105 मरीजों की मौत हुई है और अब तक 5,424 मरीजों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कल 14,156 मरीज डिस्चार्ज हुए। मध्य प्रदेश में अब तक 4,39,968 मरीज ठीक भी हुए। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 92,773 है। और इधर ग्वालियर में 24 घंटे में 920 नए संक्रमित मिले हैं तो वहीं ठीक होकर घर जाने वालों का आंकड़ा भी 1,147 रहा है और इस तरह से रिकवरी रेट बेहतर हुआ है। लेकिन मौतों का सिलसिला थमता या नजर नहीं आ रहा है। बुधवार को भी सरकारी आंकड़ों में 7 संक्रमितों की मौत हुई, जबकि बताया यह जा रहा है कि 20 से ज्यादा मौतें शहर में कोरोना से हुई है। संक्रमण कुछ हद तक कम तो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत बनी हुई है। इसकी कमी को पूरा करना यहां प्रशासन के लिए मुश्किल हो रहा है और यही कारण है कि बुधवार को कलेक्टर ने इंजेक्शन के लिए नई व्यवस्था बनाई है। अब इंजेक्शन अस्पताल को ही बांटे जाएंगे और हर दिन कलेक्टर में वहां मीटिंग होगी, लिस्ट लगेगी कि किस अस्पताल को कितने इंजेक्शन दिए गए हैं। इससे मरीज और उनके परिजनों को इंजेक्शन मिलने में सुविधा होगी। कोरोना आपदा में भी लोग कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में ग्वालियर में जहां ऑक्सीफ्लो मीटर की कालाबाजारी हो रही है, मेडिकल एजेंसी संचालक को यहां गिरफ्तार किया गया है और 800 रुपए के ऑक्सीफ्लो मीटर को 8,000 रुपए में बेचा जा रहा था। पुलिस ने गुजरात पुलिस स्थित दवा मार्केट में संचालक को मीटर बेचते हुए धर दबोचा। पूछताछ में 2 मीटर अन्य लोगों को बेचने की भी बात उसने कबूली है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल गांधीनगर में रहने वाले विजय सिंह राजावत हरभजन सिंह के घर में किराए से रहता था। उसके मकान मालिक कोविड पेशेंट थे, इसलिए ऑक्सीफ्लो मीटर की उसे जरूरत थी तो उन्होंने मीटर खरीदना था। पेशेंट ने परिजन से कहा कि उजरत पुल पर अशोक नागरानी सर्जिकल मेडिकल स्टोर है, उनके यहां से ऑक्सीफ्लो मीटर मिल जाएगा। उसे खरीदने के लिए आए तो मेडिकल संचालक से ऑक्सीफ्लो मीटर मांगा। उसने इसकी कीमत 800 रुपए की जगह 9,000 रुपए बताई। और ऑक्सीजन की कमी से ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में और कमला राजा अस्पताल में नॉन कोविड मरीजों की मौत के मामले में मानवाधिकार आयोग ने कलेक्टर और जेएच अधीक्षक से जवाब प्रतिवेदन मांगा है। साथ ही पूछा है कि जब 100 मीटर की दूरी पर ऑक्सीजन टैंकर रखा था, इसके बाद भी वहां पहले से ऑक्सीजन के इंतजाम क्यों नहीं थे? इतनी मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? तो बता दें कि मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन ने मानवाधिकार हनन के 5 मामलों में संज्ञान लेकर संबंधितों से प्रतिवेदन मांगा है। इसमें एक दिन पहले ग्वालियर में कमला राजा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत का मामला शामिल है। इस खबर को IBC 24 ने प्रमुखता से उठाया था और अब इस मामले में 3 मई 2021 तक ग्वालियर कलेक्टर और जेएच अधीक्षक को अपना जवाब प्रतिवेदन पेश करना है। नीमच में बुधवार को जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू के आंसू निकल पड़े। कलेक्ट्रेट दफ्तर में यह बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता जिले के कोविड प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा कर रहे थे और इस दौरान विधायक मारू जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं और लोगों की पीड़ा बयान करते हुए भावुक हो गए। उनका कहना था कि जिला अस्पताल में जिस तरह का इलाज और सुविधा पेशेंट को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। एक बीमार महिला के भावुक शब्दों का जिक्र करते हुए उनकी आंखें नम हो गई। महिला का कहना था कि मैं यही मर जाऊंगी लेकिन जिला अस्पताल इलाज के लिए नहीं आऊंगी। महिला के साथ हुई इस बातचीत की पीड़ा मीटिंग में उनकी आंखों में जरूर दिखी।
उधर भोपाल से बड़ी खबर है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टर्स को संबोधित किया है, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ से बातचीत की है, उनको संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट को लेकर हमें सजग रहना है। सीएम शिवराज ने संदेश दिया कि कोरोना काल में आपने जो काम किया है वो तारीफ काबिल है। उनके काम की सराहना की। कोरोना मरीजों के साथ दूसरे मरीजों की अनदेखी ना हो, सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है। किसी परिजन की मृत्यु के कारण उत्तेजित परिजन अशोभनीय और अभद्र व्यवहार भी कर देते हैं, लेकिन मैं जानता हूं आप वो भी सहन करते हैं। आज तो मैं ये कहने के लिए आपसे आया हूं कि जैसे आप योद्धा, कोविड योद्धा बनकर लड़ रहे हैं, हम आपके साथ खड़े। समाज पे आपका ये ऋण कोई कभी भूलेगा नहीं। और मध्य प्रदेश के कई जिलों में पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान यहां दर्ज किया गया है। एक बार फिर से प्रदेश में मौसम में बदलाव हुआ है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 24 घंटों में अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी और धार में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। इसके साथ ही प्रदेश के कई जिले ग्वालियर, दतिया, रतलाम, दमोह, छतरपुर और श्योपुर में लू चलने की संभावना है, जिसके लिए भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। सभी जिलों में अधिकतम तापमान बढ़ सकता है। फिलहाल सबसे अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दतिया में दर्ज किया गया था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। This program was brought to you by Horizon Multi Speciality Hospital, सभी प्रकार के ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, ICU एंड ट्रॉमा सेंटर, होराइजन हॉस्पिटल, जिल विहार कॉलोनी, रायपुर। और घर कुल मसाले, आपके खाने में होगा माँ के हाथों का स्वाद। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। Gold Update is brought to you by Jewelers Anup Chand Bhansali. Gold Update is brought to you by Jewelers Anup Chand Bhansali, Sadar Bazaar, Raipur. Join our online training program. In this quarantine period, learn online lessons with us and make the best use of your time. We also offer 1, 2 and 4 months residential and non-residential program for a complete mind, body and soul makeover. Registrations open for coming batches. Learn and empower with social, behavioral and communication skills and add immense value of self-pay. Course features effective communication and presentation skill, dining, social and business etiquette, fashion styling and designing, self-grooming and makeup, culinary art, fitness activity, career guidance and counseling sessions and much more. Enroll today and meet the new you. Call 777-380-1234 or 961-777-00456. आपका पसंदीदा न्यूज चैनल IBC 24 हर बड़े प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल। DTH पर देखिए टाटा स्काई के चैनल नंबर 1161 और एयरटेल के चैनल नंबर 342 पर। OTT प्लेटफॉर्म पर देखिए एयरटेल एक्सट्रीम और MX प्लेयर पर।
मध्य प्रदेश में केबल नेटवर्क हैथवे के चैनल नंबर 224, डीजीआरए के चैनल नंबर 348 और एसीएन के चैनल नंबर 228 पर। छत्तीसगढ़ में केबल नेटवर्क हैथवे के चैनल नंबर 225 और ग्रैंड जेंटल के चैनल नंबर 334 पर। विश्वसनीय और तेज खबरों के लिए देखते रहिए IBC 24। न्यूज पोर्टल में भीड़, एक भरोसेमंद ब्रांड IBC24.in, जहां पाएंगे आप सबसे विश्वसनीय खबरें, जहां मिलती है सबसे तेज